आज हम बात करेंगे सिर दर्द या हेडेक के ऊपर, और क्या कोई डेंटिस्ट आपको सिर दर्द के मामले में कुछ उसमें मदद कर सकता है या नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौड़, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और स्वागत है आपका ओरल हेल्थ मास्टरी में। तो सिर दर्द जब शुरू हो जाता है, क्लासिकल हेडेक्स जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक टेम्पोरल हेडेक्स, जहाँ पे कान के ऊपर का जो रीजन है वहाँ पर अगर आपको तकलीफ हो रही है, जिसे कहा जाता है टेम्पोरल हेडेक्स। इसे बहुत से बार माइग्रेन में भी क्लासिफाई कर देते हैं और इसका डायग्नोसिस भी माइग्रेन में हो जाता है। तो क्या टेम्पोरल हेडेक्स जो है वो किसी दांत की वजह से हो सकता है, कोई उसका कनेक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे, और डेंटिस्ट इसे ट्रीट कर सकता है या नहीं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको आपके दांत में सड़न है, आप उस साइड से अगर आपका खाना बंद है, तो ऐसे समय पे बहुत से बार पेशेंट को सिर में दर्द होता है या कान के आसपास में दर्द होता है, और वो भी हेडेक हो सकता है। लेकिन जब आप उस दांत का ट्रीटमेंट कर लेते हो और उस साइड से खाना खाना शुरू कर देते हो, तब आपका जो सिर दर्द है वो कम हो जाता है। तो वो एक अलग है। लेकिन मैं आज जिस सिर दर्द के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है टेम्परमेंडिबुलर जॉइंट रिलेटेड हेडेक। टीएमजे जॉइंट रिलेटेड हेडेक अगर आपको हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हो स्पेशलाइज्ड टीएमजे प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट के द्वारा, और इससे आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो। तो क्या होता है टीएमजे रिलेटेड हेडेक्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम टीएमजे क्या है। तो टीएमजे एक ऐसा जॉइंट है हमारे फेस के ऊपर, जहाँ पे कान के सामने का ये जो जॉइंट है दोनों साइड से, जहाँ पे आपका नीचे का जो जबड़ा है ये ऊपर के जो हड्डी है उसमें जाके फिट होता है। ठीक है, अभी इस जॉइंट की जो मूवमेंट है वो दूसरे साइड में आपके दांत के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होती है। टीएमजे बॉडी का एकमात्र ऐसा जॉइंट है जिसको दूसरे साइड से दांत होते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट्स होती है, रोटेशन होता है, आपकी स्लाइडिंग मूवमेंट होती है यहाँ पे। तो रोटेशन प्लस आपकी यहाँ की जो हड्डी है वो सामने आना, ये दोनों मूवमेंट्स आपकी टीएम जॉइंट कॉम्प्लेक्स में होती है। जितने बार आपको टीएमजे रिलेटेड पेन होता है, मैक्सिमम टाइम आपके दांतों की वजह से होता है। ठीक है, अभी टीएमजे डिसऑर्डर या टेम्परमेंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। से टीएमजे डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है और काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो इस जॉइंट से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो टीएमजे रिलेटेड जो पेन है या डिसऑर्डर है उसके सिम्टम्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको क्लासिकली आपके सिर में दर्द हो रहा है, या फिर आपको आपके गाल में दर्द हो रहा है, या आपके कान के आसपास अगर दर्द हो रहा है, आपके आंखों के आसपास अगर दर्द हो रहा है, तो वो टीएमजे रिलेटेड पेन या टीएमजे से संबंधित दर्द हो सकता है। उसके साथ में अगर आपको आ बंद करते समय आपके कान में अगर आवाज आ रही है, या फिर आपका नीचे का जबड़ा किसी एक साइड में अगर डेविएट हो रहा है, तो वो भी आपके टीएमजे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उससे निगडित या उससे संबंधित हो सकता है। तो टीएमजे डिसऑर्डर में काफी ज्यादा साइंस और सिम्टम्स आते हैं, जहाँ पे सिर दर्द होना, गाल में दर्द होना, या फिर कान में दर्द होना, या फिर आंखों के आसपास दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये पूरा जो है वो टीएमजे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स से पाया जा सकता है। दूसरी चीज आपको समझना जरूरी है, हमारा नीचे का जो जबड़ा है वो आपके ऊपर के जो स्कल है या ऊपर के हड्डी को जो जबड़े ने पकड़ के रखा है, ये लटका हुआ है जबड़ा या हैंगिंग जॉ या हैंगिंग बोन है। तो आपके जो मसल्स है वो उन्होंने इस नीचे के जबड़े को पकड़ के रखा है। ठीक है, तो ऐसे पाया गया है अगर आपकी नीचे की जबड़े की मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, आपका नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े को अच्छे से बंद नहीं कर रहा है, जो कि हो सकता है आपके दांतों की वजह से। ठीक है, तो अगर आपके दांत एक दूसरे के ऊपर अच्छे से नहीं आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग है, या दांत काफ़ी आड़े टेढ़े हैं, या स्पेसिंग है, ऐसे समय पे आपका ऑक्लूजन ठीक ना होने की वजह से आपको
जॉइंट में तकलीफ हो सकती है या फिर इस जॉइंट रिलेटेड बाकी सिम्टम्स या लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं। तो ये मोस्टली होता है आपके बाइट या डेंटल बाइट या फिर आपके ऑक्लूजन के ऊपर ये बहुत सा निर्भर होता है। तो ये समझना जरूरी है, जितनी बार आपके पीछे के दांत एक दूसरे के ऊपर ठीक से नहीं आएंगे, खाना खाते समय उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहेंगी। ऐसे समय पे आपकी जो मसल्स है जिन्होंने नीचे के जबड़े को पकड़ कर रखा है, उन मसल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर हाइपर एक्टिविटी। और ये फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों के बाद में मसल को ज़्यादा काम करने की वजह से फिर उसमें लैक्टिक एसिड या फिर दूसरे दर्द पैदा करने वाले जो घटक है वो आपके मसल्स में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मस्कुलर पेन हो सकता है। तो TMJ रिलेटेड हेडेक्स काफ़ी क्लासिकली देखा जाता है, और फिर बाकी सिम्टम जिसके बारे में मैंने बात की। अभी क्या हम TMJ के जो दर्द है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसी बीमारी है जिसका निदान करना, जिसका डायग्नोसिस करना और उसका फिर इन्वेस्टिगेशन करके उसको सही तरह से ट्रीट करना, क्या हम इसे कर सकते हैं? तो ज़रूर आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा रिसेंट एडवांसेस या रिसेंट मशीन्स आ चुकी है, जिसमें अगर आपका उस मशीन में आपके मसल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी नीचे की जबड़े की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है, उसके अलावा आपके जो जॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से काम कर रहा है, उस सारी चीज़ का हम स्टडी करके इसका इलाज कर सकते हैं। मानो कि अगर टेंस यूनिट है जो कि एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलेशन करता है, उससे हमारे मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं, और मसल रिलैक्स होने के बाद, उसका दर्द कम होने के बाद आपके दांतों का जो बाइट है उसमें माइनर करेक्शन करके, उसका जो करेक्शन करने के बाद आपका दर्द पूरी तरह कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 90 से 95% या 90 to 95% ऑफ द टाइम आपको किसी प्रकार की सर्जरी या किसी प्रकार के इंजेक्शन या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्पेशलाइज TMJ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको माइग्रेन या टेम्पोरल हेडेक्स अगर स्पेसिफिकली इस रीजन में है या इस रीजन में है, उसके साथ में अगर आपको TMJ के दूसरे सिम्टम्स है, तो आपने रिकॉग्नाइज्ड डेंटिस्ट के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया, क्योंकि बहुत से पेशेंट हैं जिनको क्रॉनिक हेडेक या माइग्रेन उनका डायग्नोसिस हो जाता है और फिर वो जिंदगी भर मेडिसिन्स लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको बिना मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट होता है, किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी के बिना, तो आपको ये ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया और TMJ रिलेटेड पेन क्या होता है या दर्द क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स इसमें से आपको अगर आप सफ़र कर रहे हो, अगर आपको TMJ रिलेटेड कोई सिम्टम्स अगर आपको है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, मैं उसके ऊपर अपनी राय दूंगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे आपको प्रेस करना है ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।